अमन सुबह में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम जाएंगे हल्दी घाटी का वो दर्रा जहां पर लड़ी थी महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं आपस में। इस वीडियो के एंड होते होते आपको मैं यकीन दिला दूंगा, प्रमाण के साथ प्रूफ दूंगा आपको कि कौन से वो सोर्सेस कहते हैं कि महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के बैटल को जीते थे। जी हाँ, अकबर नहीं, महाराणा प्रताप जीते थे इस हल्दी घाटी के बैटल को। अभी भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अकबर का था सेनापति मान लो, वर्चस्व की लड़ाई। हाईवे पे जा रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हल्दी घाटी की वो जगह जहां पर सन 1576 को युद्ध हुआ था। देखिए, हल्दी घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा हल्दी जैसा पीला, ये हल्दी जैसा पीला, इसलिए हल्दी घाटी इसका नाम पड़ा। बिल्कुल हल्दी लगेगा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल पीली पीली मिट्टी है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर स्वयं ना आया था, और मैंने जैसा कि बताया था अकबर का था सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप का सेनापति था हाकिम खान सोनी। तो अब आप विडंबना देखिए, मुगलों का कमांडर था राजपूत और राजपूत का कमांडर था मुगल। एक्चुअली में जो हुआ था, अकबर के पास थी बहुत बड़ी सेना। मान सिंह ने ऐसा बताया जाता है कि 10,000 सिपाहियों के साथ मान सिंह यहाँ पर आया था। जवाब में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। लेकिन अबुल फजल, जो कि अकबर के बहुत ही एक सिपाही माने जाते हैं, बहुत ही नवरत्न में भी शामिल है अकबर के, वो लिखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि महाराणा प्रताप का पहला वार इतना जोरदार था, इतना बड़ा, इतना खूंखार वार किया था अकबर की सेना पे कि अकबर की सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई थी। सिर्फ अबुल फजल ही नहीं, अल बदायूनी नाम के एक लेखक थे जो कि स्वयं इस युद्ध में आए थे। अकबर के कोर्ट में ये लेखक थे और वो खुद आंखों देखा हाल अपनी किताब में बयान करते हैं हल्दी घाटी युद्ध का। वो लिखते हैं, महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी दर्रे में जब अकबर की सेनाएं घुसती हैं तो राणा प्रताप की ये टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है कि वो अपनी सेना को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग की जो सेना होती है उसको लीड कर रहे होते हैं हाकिम खान सूर, जो कि एक पठान थे और महाराणा प्रताप के सेनापति भी थे। दूसरी टुकड़ी को स्वयं महाराणा प्रताप रूल करते हैं और हाकिम खान सूर जो होते हैं वो बहुत तेजी से प्रहार करते हैं हल्दी घाटी दर्रे में, जिससे जो अकबर की सेना के सेनापति होते हैं मान सिंह और असफ खान, वो पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं और बनास नदी के किनारे 7 मील तक भागते हुए नजर आते हैं। ये खुद अल बदायूनी लिखते हैं अपनी किताब में। तब मान सिंह की सेना में एक मिहत्तर खान नाम का सिपाही होता है जो कि ये ढोल बजा के ऐलान कर देता है कि बादशाह अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली अकबर अजमेर तक तो आए थे, तो लोगों को लगता है कि वो, जिससे कि जो मुगल सेना थी उसके हौसले और बढ़ गए और कुछ हद तक राणा प्रताप थे तो बहुत वीर, लेकिन कुछ हद तक उनके सैनिकों को थोड़ा सा वो संशय में पड़ गए कि और भी सेना आ रही है। उसके बाद महाराणा प्रताप के सामने खड़ा होता है बहलोल खान, जो कि मान सिंह का एक सिपाही होता है, वो आगे घोड़े पे होता है। महाराणा प्रताप दौड़कर आते और ऐसा बताते हैं कि महाराणा प्रताप इतनी जोर से वार करते हैं कि उनके एक वार से बहलोल खान समेत उनका घोड़ा 2 भाग में बट जाता है, उनको 2 भाग में चीर देते हैं महाराणा प्रताप। इतने में महाराणा प्रताप जो है चेतक को निर्देश देते हैं और चेतक को दौड़ाकर लाते हैं और मान सिंह का जो हाथी था मर्दाना, उसके ऊपर चेतक को चढ़ा देते हैं। आगे के दोनों पैर चेतक मान सिंह के हाथी के ऊपर रख देता है और भाला से सीधे प्रहार करते हैं मान सिंह के ऊपर। मान सिंह बच जाता है क्योंकि वो डक कर देता है उनके वार को। देखिए, युद्ध के लिए महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी दर्रा चूज करना उनके इंटेलेक्चुअल होने का एक प्रमाण देता है। वो इतने इंटेलेक्चुअल थे क्योंकि वो जानते थे जो सपाट मैदान है उसमें अकबर की सेना ज्यादा होगी और वो उसके आदी भी होते लड़ने के लिए, लेकिन जो दर्रे होते हैं जैसा कि हल्दी घाटी दर्रा था, वहां पे जो पहाड़ियों का युद्ध है उसकी सेना उस काबिल तैयार नहीं थी कि वो महाराणा प्रताप का सामना कर पाए। महाराणा प्रताप युद्ध में बहुत घायल होने लग गए थे, तो उनको बचाने के लिए उनके जो साथी थे, जो उनके मंत्री थे, उनने ये बोला कि मान सिंह झाला नाम के उनके मंत्री थे, उन्होंने बोला कि मैं आपका वेश ले लेता हूँ। वो दिखने में बिल्कुल कद काठी उनकी महाराणा प्रताप की जैसी ही थी। उनने बोला कि मैं आपका वेश ले लेता हूँ और युद्ध में शामिल हो जाता हूँ। अगर इस संग्राम को, इस लड़ाई, इस मेवाड़ की लड़ाई को जिंदा रखना है तो आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मान सिंह झाला ने राणा प्रताप का वेश धारण कर लिया और वो युद्ध में उतर जाते हैं। तभी अकबर की सेना होती है जिसको मान सिंह लीड कर रहा होता है। मान सिंह सोचता है और उनकी सारी सेना सोचती है कि महाराणा प्रताप ये है,
यानी मान सिंह झाला को महाराणा प्रताप समझ के उनके ऊपर आक्रमण बोल देते हैं, जबकि चेतक पीछे से राणा प्रताप ही सलामत, याद रखिएगा, चेतक पूरा सही सलामत उनको भगाते हुए ले जाता है, वो युद्ध में से निकालते हुए ले जाता है। युद्ध में चेतक भी घायल हुआ होता है और यहाँ पे आती है जो 22 फुट लंबा नाला था, यहाँ पे बरसाती नाला था, अभी भी बारिश आ रही है थोड़ी सी, तो इसको फलांगता है, वो बहुत घायल होता है फिर भी इसको फलांगता है, और फलांगने के बाद चेतक सम तोड़ता है वहाँ पर, जो अभी हमने आपको पीछे दिखाया था, वहाँ पर महाराणा प्रताप उसकी स्मारक बना देते हैं। तो ये कुछ युद्ध की मैंने आपको बारीकियां बताई हैं। देखिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद जब आगरा लौट कर गए बदायूनी और मान सिंह, तो अकबर इतना नाराज हुआ था कि उसने मान सिंह और बदायूनी को अपने दरबार में आने से मना कर दिया था। मान के चलिए, अगर अकबर युद्ध जीता होता हल्दी घाटी का, तो कौन सा वो राजा होगा जो अपने सेनापतियों को जीतने के बाद अपने दरबार में आने की भी परमिशन ना दे? इतना गुस्सा आखिर क्यों होगा राजा? यही नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कई ऐसी कॉपर प्लेट्स मिली हैं आसपास से जो ये बताती हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की जो जमीनें हैं उनको दान में दिया। अगर वो हारे हुए राजा होते तो कौन ऐसा राजा होगा जो अपनी जमीनें दान में दे सकता है हारने के बाद भी? और यही नहीं, एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं, जो अल बदायूनी, जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का लेखक खुद आया था, जिसने आंखों देखा हाल लिखा था, वो ये लिखता है कि हल्दी घाटी के युद्ध होने के बाद जब अकबर की सेनाएं लौट रही थी, तो जब रात हो जाती थी तो वह आसपास बड़ी बड़ी पत्थरों की दीवारें चुनवाते थे और उसके बाद अंदर सोते थे, इस डर से कि कहीं महाराणा प्रताप की सेना उन पर आक्रमण ना कर दे। तो भाई, जीती हुई सेना में इतना खौफ कहां से आ गया कि वो चारों तरफ दीवारें चुनवाए और उसके बाद रात में सोए? अकबर की सेनाएं ना महाराणा प्रताप को पकड़ पाई थी, ना हरा पाई थी, ना मार पाई थी, तो फिर ऐसा कैसे कहा जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे? और अगर अकबर जीता होता हल्दी घाटी के युद्ध को, तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर खुद आता है सेना लेकर उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए। तो ऐसा कौन सा राजा होगा जो हल्दी घाटी मेवाड़ पर अपना परचम लहरा चुका है, उसके बाद वो खुद आए, खुद राजा को आने पर जाए सेना के साथ हमला करने के लिए? तो मेरे हिसाब से और भी प्रमाण है मेरे पास, लेकिन इतना काफी होगा ये कहना कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर नहीं, महाराणा प्रताप ही जीते थे। और सन 1585 के बाद अकबर इतना खुन्नस खा गया था कि उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने ही बंद कर दिए, क्योंकि दिल्ली के नाक के नीचे मेवाड़ था, फिर भी वे आक्रमण करने बंद कर दिए, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया था महाराणा प्रताप की नीतियों से, महाराणा प्रताप के आक्रमणों से। इसी तरह आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।